Annyeonghaseyo fans, today we're going to talk about the very famous Korean drama W2 Worlds episode 4 in Hindi Explained. So let's get started. इन एपिसोड 4 हम देखते हैं कांगचल अपने अंकल को उसकी थॉट्स शेयर करने की ट्राई की। ही सेज उस दिन मुझे कॉल आई थी, मैं डेंजर होकर जानकर भी अकेला चला गया और खुद ब खुद उस क्रिमिनल से अटैक लेने लगा। क्यों मुझे याद नहीं। और वैसे ही उस नर्स के साथ भी हुआ था और वो ट्रक भी, उसका ना कोई नंबर प्लेट था और ना ही उसमें कोई ड्राइवर था, वो जैसे हवा में गायब ही हो गया। तो कांगचल सस्पेक्टिंग दैट क्रिमिनल मस्ट बी कोई अलग डायमेंशन से है, जैसे ओएंजू। उसने अपने अंकल से कहा कि आप बिलीव करें कि कोई शूट होने के बाद भी जिंदा रह सकता है। अंकल के लिए ये सिचुएशन काफी ज़्यादा शॉकिंग था। और नेक्स्ट सीन हम देखते हैं कांगचल ओएंजू के लिए बहुत सारी ड्रेसेस, ज्वेलरी, शूज ऑर्डर कर दी है। ओएंजू को एकदम प्रिंसेस के जैसे ट्रीट किया जा रहा है। इवन वर्कर्स के बीच ये बात फैल गई है दैट शी इज कांगचल की फियांसे। इतने में ही कांगचल की कॉल आती है और ओएंजू की दिल बहुत ही जोर से धड़कने लगी कांगचल की वॉइस से ही। और उनके कन्वर्सेशन के बीच अचानक ओएंजू से आई लव यू कह दी, बट इससे कांगचल के मूड पे कोई इफेक्ट नहीं हुआ। बट ओएंजू डिसअपॉइंटेड हो गई। बट दिस साइड कांगचल अगर वो और एक बार बोली तो शायद मैं सच में मूव्ड हो जाऊं। ऑन द नेक्स्ट सीन सेक्रेटरी यून ओएंजू को प्लान करके ऊपर रेस्टोरेंट में ले गई और वहाँ रेस्टोरेंट का एक स्टाफ ओएंजू को पहचान गया और वो पुलिस को कॉल कर दी। बट ओएंजू किसी तरह वहाँ से भागने के लिए कांगचल भी ऑल्सो ट्राई ना हेल्प हर, बट उतने में ही ओएंजू को पुलिस के कैप्चर हो चुकी हुई थी। बट ओएंजू कैप्चर होने से पहले किसी तरह कांगचल का दिया फ़ोन उसके बॉडीगार्ड को सौंप दी ताकि कांगचल का कोई इफेक्ट ना पड़े। कांगचल ये बात सुन के बहुत ही ज़्यादा मूव्ड हो गया। ओएंजू की कैप्चरिंग पूरी मीडिया में फैल गई। ओएंजू की टेस्टिमनी भी स्टार्ट हो गई। ये टाइम ओएंजू के लिए काफ़ी टफ गुजरा। प्रोसिक्यूटर की पास्किंग और तुम्हारी आईडी क्या है, तुम इस दिन वहाँ कैसे पहुँची थी, तुम फेक बिजनेस कार्ड लेके क्यों घूम रही हो एंड ऑल। बट ओएंजू का कोई आंसर नहीं था। तो ओएंजू को सेंट्रल जेल में डिटेन कर दिया फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए। और भी बहुत सारे क्रिमिनल्स भी थे वहाँ पे। एंड दिस साइड कांगचल फाइनली बिजनेस ट्रिप से लौटा और आते ही सेक्रेटरी यून को फ़ोन में बहुत सारी बातें सुनाई। ही सेज एक दिन मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, मुझे भी एक ही मोमेंट पे विक्टिम से सस्पेक्ट बना दिया गया था, कोई भी मुझे बिलीव नहीं किया था जस्ट बिकॉज उनके पास कोई लॉजिक नहीं मिल रहा था, एविडेंस नहीं था, तो उन्होंने मुझे ही डिटेन कर लिया था। तो ओएंजू के साथ भी वैसा ही हो रहा है। तुम मेरे साथ इतने साल से रहकर भी तुम ऐसे स्टेप ले ली, तो तुम आज से फायर हो। सेक्रेटरी यून को फायर करके कांगचल ओएंजू को जेल में मिलने गया। वो उसे डराने लगा, कहा कि ये लोग तुम्हें मन ही मन कातिल मान लिया है, तो ये लोग तुम्हें हर एक रीज़न के लिए इन्वेस्टिगेट करेंगे। जितना ज़्यादा इन्वेस्टिगेट उतना ज़्यादा क्वेश्चन, उतना ज़्यादा ट्रायल होगा अगेन एंड अगेन। इन सब का कोई एंड नहीं है और तुम्हारी लाइफ ऐसे ही यहाँ पर बर्बाद हो जाएगी। तो तुम एक काम करो, मुझे सच बता दो और तुम यहाँ से पूरी तरह डिसअपियर हो जाओ। बट ओएंजू फिर भी रेडी नहीं थी उसे सच बताने के लिए। सी सेज तुम रिग्रेट करोगे जान के। बट कांगचल फिर भी उसे प्रेशराइज करने लगा सच बताने के लिए। तो ओएंजू आखिर में बोली थी, ये एक कॉमिक वर्ल्ड है जो मैं पढ़ती हूँ और इसका तुम मेन कैरेक्टर हो। और ये सुन के कांगचल पूरा दंग रह गया और ओएंजू अपने दुनिया में वापस लौट आई एट द सेम प्लेस जहाँ से वो गायब हुई थी। एंड दिस साइड पुलिस स्टेशन में पूरा हड़कंप मच गया और कांगचल वहीं के वहीं बैठा रहा। सोबोंग सेज यूनजू को जाए हुए इस वर्ल्ड से बस 30 मिनट्स ही गुजरे थे। वहाँ से निकलने के लिए उसने कांगचल को सच बोल दी ना। वो बहुत ही ज़्यादा रिग्रेट फील कर रही है। कांगचल भी बहुत ही ज़्यादा होपलेस फील कर रहा है। उसने अपने अंकल को कॉल की सब कुछ मैटर क्लियर करने के लिए। बट जैसे ही वो बोलने गया ये वॉल एक फैब्रिकेटेड वॉल है, फेक है, तभी वहाँ कांगचल के सामने ही सब कुछ फ्रीज रह गया कांगचल के अलावा। कांगचल एकदम वहाँ अकेला पड़ गया, कुछ भी अब नहीं रहा जिंदा। इट्स लाइक सच जानना भी एक टॉर्चर है। एंड दिस साइड सोबोंग ट्राई ना एंड दैट स्टोरी, बट इसी टाइम पे सारी स्क्रीन भी फ्रीज हो गई। तो ओएंजू भी डर गई, शायद बिल्कुल ज़रूर कुछ हुआ है कांगचल के साथ। एंड कांगचल इधर होपलेसली बैठा था, उसे पता नहीं कि वो क्या करे। और इतने में ही एक स्क्रीन वहाँ निकल आई और कांगचल को याद है वो स्क्रीन उस दिन भी आई थी उसके सामने जिस दिन उसको अटैक किया गया था और उसके थ्रू ही उसने ओएंजू को वहाँ से बाहर निकला था। तो कांगचल उसमें बिना डरे उसमें एंटर ले लिया और रियल वर्ल्ड में पहुँच गया। अब कांगचल रियल वर्ल्ड में है। अब वो कौन सा स्टेप लेगा, कहाँ जाएगा, क्या करेगा, सब कुछ सस्पेंस के साथ हम ये स्टोरी को यही पेंट करते हैं। I will update you with my video as soon as possible. Just make sure to subscribe my channel. I will see you on later. Have a good day guys. Take care and bye bye.